हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10 जून के जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे उन सब को यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से इसकी पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किसने किया है? ये आपको पता ही है, ये किसने किया है? ये आंध्र प्रदेश ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है जगनमोहन रेड्डी जी। ठीक है, कौन है? जगनमोहन रेड्डी जी। ठीक है, जिन्होंने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम जो है जहरीले कचरे के सुरक्षित निपटान और जहरीले कचरे के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? जो जहरीले कचरे से जो कचरा जो है जब जहरीला हो जाता है, काफ़ी पड़ा हुआ जो है, तो उसका जो सुरक्षित निपटान और जहरीले कचरे के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम ये शुरू किया गया था। ठीक है, प्लेटफॉर्म को ट्रैक करना, ऑडिट करना, कचरे की जांच करना और कचरे के उचित उपयोग को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये कहाँ किया गया है। एक तो आपको याद रखना है, पहला पॉइंट इसमें कहाँ गया? आंध्र प्रदेश में। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी जी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 7 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये 7 जून को मनाया जाता है हर साल जो है। ठीक है, जिसको वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कहते हैं। ठीक है, इसे संयुक्त राष्ट्र ने साल 2018 में शुरू किया था। ये कब शुरू किया था? इसको साल 2018 में सबसे पहले शुरू किया गया था। ठीक है, इस दिन को इसका सेलिब्रेट करने का उद्देश्य क्या होता है? लोगों का ध्यान सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की ओर खींचना। दरअसल कई लोग खराब भोजन खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, और गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए इसको जो है स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3, स्विट्ज़रलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे बनाया गया है? तो ये किसको बनाया गया है? ये बनाया गया आपका मोनिका कपल मोहता को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? मोनिका कपल मोहता को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनको जो है स्विट्ज़रलैंड में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। ये वर्तमान में स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में जो कार्यरत हैं। ठीक है, इस समय कहाँ पर है ये स्वीडन में जो है भारत के राजदूत हैं। कहाँ पर? स्वीडन में। ठीक है, ये 1985 बैच के आईएफएस अधिकारी है। ठीक है, 1985 बैच के जो है आईएफएस अधिकारी हैं। ठीक है, तो इनको बनाया गया है। क्या नाम है इनका? मोनिका कपल मोहता। ठीक है, कहाँ का? स्विट्ज़रलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में येल विश्वविद्यालय के द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में कितने स्थान पर रहा है? तो भारत जो है 168वें स्थान पर रहा है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र सरकार ने BS4 श्रेणी के सभी वाहन पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो ये किस रंग की पट्टी लगाई जाएगी? इस पे जो है हरे रंग की पट्टी लगाई जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस पर? BS6 के वाहनों के। आपको पता ही है कुछ टाइम पहले BS4 वाहन आए थे, तो अब BS5 ना आके डायरेक्टली सरकार जो है BS6 वाहनों को जो है उतारेगी मार्केट में, जिस पर जो है सभी वाहनों किस रंग की पट्टी लगाई जाए? जिस पर हरे रंग की जो है एक पट्टी लगाई जाएगी। ठीक है, तो ये इस वाहनों के लिए एक नया दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसके हिसाब से वाहन में 1 सेंटीमीटर का हरे रंग का एक स्टिकर लगाया जाएगा, जिस पर वाहन के रजिस्ट्रेशन डिटेल लिखे होंगे। सरकार का यह आदेश आगामी 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएगा। ठीक है, कब से हो जाएगा? ये 1 अक्टूबर जो है 2020 से लागू हो जाएगा। ठीक है, 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएगा।
ठीक है, BS6 का जो है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो राहुल श्रीवास्तव को जो है किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इनको जो है रोमानिया का जो है, क्या का, रोमानिया का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में मंत्रालय में ये संयुक्त सचिव है। ठीक है, इस समय कौन है, संयुक्त सचिव है मंत्रालय में, उनको रोमानिया में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। ठीक है, राहुल श्रीवास्तव ये छत्तीसगढ़ के जो है राजनांदगांव में के रहने वाले हैं। ठीक है, राजनांदगांव के रहने वाले हैं। ठीक है, ये 1999 में विदेश सेवा में नौकरी पाई थी। ठीक है, और वे इसके पहले मास्को, कजाकिस्तान, लंदन, वेनेजुएला में भी काम कर चुके हैं। ठीक है, कहाँ बनाया जाएगा उनको, रोमानिया का। नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस शहर को राज्य की समर कैपिटल घोषित कर दिया है? मतलब ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको घोषित कर दिया है? तो ये कर दिया है गैरसैंण को। ठीक है, गैरसैंण को जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड ने गैरसैंण को जो है प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया है। गैरसैंण में हुए ग्रीष्मकालीन सत्र में गैरसैंण को जो है राजधानी बनाने की घोषणा के 3 महीने बाद राज्यपाल ने विधेयक को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से ही यह मांग जो है बुलंद हो रही थी कि पहाड़ी प्रदेश की राजधानी पहाड़ में ही हो। आंदोलनकारियों के साथ साथ कई संगठन और राजनीतिक दल भी समय समय पर गैरसैंण को प्रदेश की राजधानी बनाने की मांग उठा रहे हैं। ठीक है, सन 2000 में अपने गठन से पूर्व यह उत्तर प्रदेश का एक भाग था। तभी से जो है राज्य के लोगों की मांग थी कि गैरसैंण को राजधानी बनाया जाए। ठीक है, आपको पता ही है सन 2000 से पहले ये उत्तर प्रदेश का ही एक राज्य था। ठीक है, 2000 के बाद जो है इसको अलग कर दिया गया। ठीक है, किसको, उत्तराखंड को। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये भी आपको याद रखना है, जो कि पूछ लेते बार बार क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में किस तारीख तक जो लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने जो है अब अभी आगे जो है किस तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाएगी? तो ये 30 जून तक जो है लॉकडाउन को बढ़ाएगी। ठीक है, तो यहाँ की इसकी मुख्यमंत्री कौन है? पश्चिम बंगाल की CM कौन है इस समय? पश्चिम बंगाल की CM है ममता बनर्जी। ठीक है, ममता बनर्जी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 9, साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण निम्न में से किस दिन लगेगा? तो ये कब लगेगा? ये लगेगा आपका 21 जून को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण है, ये पूरी तरह सूर्य ग्रहण है जिसमें चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को ढक लेगा। ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है होने की वजह से दिन में अंधेरा छा जाएगा। भारतीय मानक समय के अनुसार सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को सुबह 9:15 पर लगेगा और शाम 3:04 तक रहेगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण को दोपहर 12:10 पर देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। ठीक है, कब लगता है सूर्य ग्रहण? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। इस समयावधि में चंद्रमा सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर आने से रोकता है और चंद्रमा की पृथ्वी पर जो छाया पड़ती है उसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आज का लास्ट क्वेश्चन आपका, भारत और किस देश ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने और किसने की है? ये डेनमार्क ने की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिजली मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि शुरुआती समझौते के बाद एक संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन किया जाएगा जो MOU पर आगे काम करेगा। इस समझौते का मकसद क्या होगा? दोनों देशों के बीच जो है परस्पर लाभ के आधार पर बिजली क्षेत्र में एक मजबूत और दीर्घकालीन सहयोग विकसित करना है। समझौते में अपतटीय पवन ऊर्जा, दीर्घकालीन ऊर्जा नियोजन, ग्रिड में लचीलापन, बिजली खरीद समझौते में लचीलापन आदि क्षेत्रों में ये सहयोग की बात कही गई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये किसके देश के बीच हुआ है? ये भारत और डेनमार्क के बीच हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के 10 इम्पोर्टेंट MCQs क्वेश्चन जो कि सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो इनको 1 से 2 बार और देखिए।
ठीक है। और हो सके तो इनको एक एक बार नोट कर लीजिए, जैसे कि आपको आपको पता ही है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने में थोड़ा सा नोट करने में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि आप नोट करने के बाद जो होगा आपके लॉन्ग टाइम तक आपका जो है काफ़ी याद रहेगा वो आपको जो है। तो इसको जो है एक बार आप इसको रिपीट करने के बाद जो है इसको आप नोट कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।